हाँ, सर आपने कहा था ना जैसे कि ऑरा स्कैनिंग में हम कुछ भी अगर एक्स्ट्रा पूछना हो तो पॉजिटिव लगा करके पूछ सकते हैं। तो मुझे काफी टाइम से ऐसे आ रहा था कि यहाँ पर कोई जैसे जमीन में कुछ होता है ना, ऐसे गड़ा हुआ धन है या क्या। तो ऐसी फीलिंग आ रही थी तो मैंने यहाँ पर चेक किया तो एक जगह पे मुझे ऐसा लगा। अब मैं वो कैसे श्योर हूँ कि वहां पर है। देखिए, उसके पर पूरा खुल रहा है वहां जाकर के। हाँ जी। देखिए, मेरे कई स्टूडेंट्स ने काफी सफलता प्राप्त की है ऐसे मामलों में कि उन्होंने जमीन के अंदर से एक सज्जन ने काफी बहुत पुराने विक्टोरिया काल के चांदी के सिक्कों का पूरा खजाना जैसा भंडार पूरा निकाला उन्होंने, और वीडियो पर उन्होंने अपना टेस्टिमोनियल दिया है कि हमने इस ऑरा स्कैनर के माध्यम से ऐसा किया। ठीक है ना। मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा है वह केवल जो है हड्डियों या निगेटिव चीजों तक रहा है। निगेटिव चीजों को मैंने बताया है, आपको ट्रेनिंग में बताया गया किस तरह से ऑरा स्कैनर बिहेव करता है। ठीक है ना। क्योंकि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो नकारात्मक चीजों को लेकर रहा है। कभी ऐसा मौका नहीं आया ना किसी ने पूछा मुझसे कि मेरे घर में मेरी जमीन में कोई खजाना है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं, और उनमें से एक ने जो है वीडियो पर पूरा डिस्क्राइब किया कि कैसे उसने बहुत सारे चांदी के सिक्के विक्टोरिया काल के कहीं गड़े हुए थे, इस ऑरा स्कैनर की जो मैंने ट्रेनिंग की थी उसके माध्यम से उसने निकाले। जिन लोगों ने किया उन्होंने कहा कि हमने प्रश्न किया कि क्या कोई ऐसी चीज खजाना गड़ा हुआ है कि नहीं, कोई धन है कि नहीं है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अजीब ढंग से, जैसे कि नकारात्मक में मैंने बताया किस तरह से बिहेव करता है, सकारात्मक में अचानक पटाख से खुलेगा। आप घूम रही हैं, बहुत तेज खुलेगा, क्योंकि एक खजाना मिलना सकारात्मक बात है, खजाना कहीं गड़ा हुआ सकारात्मक बात है। ठीक है ना। तो वो अगर बहुत तेजी से खुल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक सज्जन ने हमें वीडियो पर रिकॉर्डेड में उन्होंने बताया कि बहुत सारे विक्टोरिया काल के सिक्के चांदी के शुद्ध जो है और काफी बड़ी मात्रा में उनको मिले। ओके, मेरे भी ऐसा नहीं था। जब जिस दिन ट्रेनिंग हुई ना उसके दूसरे दिन पता नहीं कैसे माइंड में आई ये बात, और चेक करा पूरा तो कहीं नहीं वहीं जगह पे खुला है, और फिर गहराई पूछी तो 10 फीट तक की गहराई में बताया है। अच्छा, तो ये जो घर है इसकी खुदाई पहले 10 फीट तक हुई है नहीं हुई है? नहीं हुई है, ये बहुत पुराना है। तो आप ट्रायल कर सकती हैं, मुझे कोई बुराई नहीं लग रही है। एक बार मन को संतुष्ट तो हो ही जाएगी ना, नहीं तो जीवन भर एक मन में आपके रह जाएगा कि ये खजाना मैंने निकाला। ठीक है ना। तो हाँ, अगर सेफ्टी के लिए मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब क्या सेफ्टी क्या रख सकते हैं? सेफ्टी जो है, अगर आप जो इन्वॉल्व आप हो रही हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, मैंने पूरी देखिए ज्योतिषी हूँ, मेरी वेबसाइट आप देखेंगे सारे रत्न रुद्राक्ष मिलते हैं, लेकिन पहना हूँ केवल एक पारद की माला मैंने। ठीक है ना। और ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन है। और भी तमाम चीजें हम लोग बेचते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से पारद की माला, और चूंकि शुद्ध पारद हम लोग खुद बनाते हैं, और ओरिजिनल पारद लिखने का अधिकार भारत सरकार से केवल हमें ही है। तो और बहुत हमने मेहनत करके बनाया है, और उसका फल हमें दिखता है कि डिजायर्ड रिजल्ट मिलते हैं। तो पारद की माला पहन लीजिए, और ज्यादा सुरक्षा हो तो पारद की ब्रेसलेट भी धारण कर लीजिए। इतना काफी है अगर एक माला आपने पहना हुआ है और ब्रेसलेट पहना हुआ है, क्योंकि जो इस तरह की अगर कोई नकारात्मक शक्ति, कभी कभी ऐसा बताया मुझे गुरुओं ने कि खजाने इस तरह जब रखे जाते थे तो उसको बांधा जाता था। ठीक है ना। किन्हीं शक्तियों से, वो शक्तियां आप पर किसी तरीके से नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। ठीक है ना। तो वो जो है उसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ ये पर्याप्त है जी। ठीक है ना। और देखिए क्या है ना कि अगर कोई लेबर खोद रहा है, कोई उसको असर नहीं करेगा। इंटेंट किसका है, इरादा किसका है, उसको असर करेगा। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ कि लोग कहते हैं कि नीलम पहनने से जो है अच्छा खराब फल मिलता है, ऐसा बोलते हैं ना, नीलम पहनने से कभी अगर शूट नहीं करेगा बड़ा खराब फल मिल सकता है। और आप ऑरा स्कैनर से देखेंगी तो नीलम से अच्छा खराब फल बताएगा भी आपको, एकदम निगेटिव हो जाएगा अगर नीलम जिसे शूट नहीं कर रहा, एकदम क्लियर बताता है ऑरा स्कैनर। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं मेरा चूंकि जेमस्टोन काम है, अगर मैंने जेब में अपने, तो ऑरा स्कैनर में ऐसा होता है जब चेक करते हैं कि नीलम जो है आप अंगूठी बनाती हैं या पेंडेंट तभी पहनता है, अगर हाथ में डिब्बी ली है तभी भी असर करता है। ठीक है ना। तो अगर क्या मैं जेब में नीलम लेकर के 20 घूम रहा हूँ तो क्या मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाऊंगा? नहीं होगा, क्योंकि मेरा इंटेंट नहीं है वो नीलम के प्रति जो है, मेरा ऐसा दृष्टिकोण है कि नीलम को मैंने पहना हुआ है, लेके चल रहा हूँ किसी उद्देश्य से, मेरे दिमाग में है कि उसके साथ लाभ कमाना है, इसलिए नीलम का फायदा नुकसान नहीं होगा। इसीलिए अगर आप खजाना खुदवा रही हैं तो आपको ही अच्छा बुरा होगा और किसी को नहीं होगा। एक बार पारण माला पहन लीजिए, नहीं तो कभी
नम्रता जी से पहन करके एक अपने हॉरोस्कोप का कंसल्टेशन करा लीजिएगा, एनालिसिस करा लीजिएगा। वो ना बहुत सारी चीजें खोल देता है एकदम से, खासकर उपायों का रास्ता खोल ही देता है। वो कुछ न कुछ ऐसा कर देता है कि जिससे रास्ता मिल जाता है कुछ न कुछ, क्योंकि वह ईश्वर ने जब हॉरोस्कोप तो और कुछ है नहीं, हॉरोस्कोप सिर्फ ये है कि जब आप पैदा हुई उस समय आकाश में नक्शा क्या था, ठीक है ना, और कॉस्मिक पूरा सिस्टम क्या काम कर रहा था आपके लिए, अच्छा है बुरा जो भी। इतनी बड़ी घटना ऊपर हो रही थी जब आप पैदा हुई, बृहस्पति कहाँ था, सूर्य कहाँ था, तो अगर वो आपके लिए कुछ कर रहे थे तो उसमें कुछ न कुछ कोड जरूर छिपा रहता है, और उससे निश्चित ही बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है ना, तो करिए इसको, कभी कर लीजिए, अगर आपको ऐसा आवश्यकता लगी तो नम्रता जी से फोन करके कंसल्टेशन ले लीजिएगा। अब बाकी आप विश्वास करिए, आप किसी बड़ी चीज के लिए बनी है। थैंक यू सर।